अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे मलिक और आमिर के हवाले से कि क्या मलिक जो है वो एशिया कप के स्क्वाड में आ सकते हैं और क्या आमिर T20 वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तीसरा बॉलर शॉर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कर दी वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे स्टार स्पोर्ट्स को लेकर जिनका न्यू एड आ गया है एशिया कप को लेके। बहुत से लोग कहते हैं मौका नहीं बनाया उन्होंने, तो फाइनली उन्होंने ऐड बना दिया। वो क्या वो आपको बताएंगे। बात करेंगे बाबर आजम की रैंकिंग को लेकर जो कि शदीद खतरात का शिकार है। बाबर आजम की नंबर 1 T20 रैंकिंग, वो क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे श्रीलंका के असरंगा को लेकर एशिया कप के हवाले से उनके लिए क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे शाहीन और बाबर को लेकर जिन्होंने अब पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, पाकिस्तान की PSL के लिए 24 करोड़ की ठुकरा दिया 24 करोड़ में। वो क्या कहानी वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे शकीब को लेकर जिनके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन खुल गई है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सुबह नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर के हवाले से। तो भाई हम पहले जरा बात कर लेते हैं शुएब मलिक को लेकर। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये लगातार इनबॉक्स में मुझे आ रहे हैं कि क्या शुएब मलिक एशिया कप के स्क्वाड के अंदर एंट्री मार सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप का स्क्वाड तो अनाउंस हो गया था, लेकिन उसके अंदर फिर बाद में तब्दीलियां कर दी गई। शुएब मकसूद बाहर चले गए, शुएब मलिक भी बाद में आए, बड़ी जो है वो तब्दीलियां हुई स्क्वाड के अंदर, बड़े नए नए चेहरे हमें जो है स्क्वाड में देखने को मिले। तो इस बार क्या कहानी कि एशिया कप में कोई पॉसिबिलिटी है कि शुएब मलिक किसी तरह आ जाए। देखिए आप बिल्कुल आपने ठीक बात की कि मलिक इस टाइम कल से अगर आप देख लें 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है आपका स्क्वाड आए हुए, लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है हम दोनों से वो यही है कि मलिक की कोई उम्मीद है, कोई उम्मीद की किरण है कि मलिक आ जाएंगे। देखिए वैसे तो होने में तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको सीधे से बताएं कि अभी अगर इफ्तिखार इंजर्ड हो जाते हैं, आपको याद होगा लास्ट वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, शोएब मकसूद को आखिरी टाइम पर इंजर्ड कर दिया था। इवन मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली थी, वो एक मूवी थी, उसमें वो कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन वो कहते हैं नहीं तू इंजर्ड है और जबरदस्ती उसको लेकर जाते हैं कि नहीं तू जख्मी है। लेकिन हमने वो भी तो ऐसे ही आपको याद होगा मैंने महीना पहले आपको बताया था कि हैदर अली आ रहे हैं। हैदर अली की हमने सबसे पहले वो खबर दी थी कि हैदर अली स्क्वाड के अंदर आएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो शोएब मलिक का भी यही ऐसी एंट्री हुई कि शोएब मकसूद की जो जगह है वो शोएब मकसूद की जगह शोएब मलिक आए थे, तो उनको एकदम बाहर बिठाया। ये बहुत बुरी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उस वर्ल्ड कप के बाद उस बेचारे की गलती कोई नहीं थी, इसकी क्या कहते हैं आपके शोएब मकसूद की, तो फिर भी उसको नहीं जबरदस्ती उसको बाहर कर लिया गया था। तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट है, होने पर तो कुछ भी हो सकता है कि आपको लास्ट मोमेंट पे इफी को जो है इफ्तिखार चाचू को जो है वो बाहर करके टीम में डाला जा सकता है जब तक जान उड़ता है। प्रेशर बहुत बन रहा है शुएब मलिक को लेके। बेसिकली PCB के ऊपर दिन ब दिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब तो शुएब मलिक के लोग कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से एक्टर्स भी उनके हक में बोल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं शुएब मलिक की PR टीम भी जो है मैदान में आ गई है। और उसके अलावा वो भी मजाक चल रहा है ना कि नीचे से देख मलिक का नाम है, लेकिन मलिक का नाम नहीं है। लेकिन देखिए अली, अगर देखो ये मलिक के लिए डू एंड डाई है एशिया कप। अगर मलिक इस एशिया कप में नहीं तो फिर नहीं है, फिर नहीं, और फिर ना चाहिए भी नहीं मलिक। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी अगर एशिया कप ये आखिरी इवेंट था जिसमें हम भी चाहते थे कि मलिक को होना चाहिए, फैंस भी चाहते थे, फिर आगे आपका वर्ल्ड कप है T20। लेकिन मलिक भी बड़े तेज है ना, सारे पे काला सा कपड़ा पहन के PSL में उतर आते हैं और 70, 75, 80 रन मार देते हैं। फैंस के जो है फिर मुंह लग जाते हैं। वो काला कपड़ा नहीं होता, बांध के आ जाते हैं, फिर फिरंगी बांध के मैदान में उतर जाते हैं, फिर उसके बाद छोड़ते नहीं है। मसला ये बचपन में बड़ा शौक था, अक्सर हम स्कूल में क्रिकेट खेलते थे ना तो मैं रुमाल बांध देता था, क्रिस गेल भी बांधते थे, इमरान फरद भी बांधते थे, मुझे भी बड़ा पसंद था। आपने बिल्कुल मजे की बात की है, काला कपड़ा पहन के जो है वो बड़ा रन बनाते हैं। लेकिन देखो अली, हकीकत यह है कि अगर अभी मलिक ना आए और अभी इम्कानात नजर नहीं आ रहे मलिक के, क्योंकि इफ्तिखार को अगर इंजरी होती है तभी मलिक आ सकते हैं, और अगर उनको इंजरी नहीं होती फिर आगे वर्ल्ड कप है, और फिर उसके बाद अगला वर्ल्ड कप 50 ओवर का। और आपको पता है कि मलिक ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रिटायरमेंट ले लिया है जो 50 ओवर वाला है, और तो इंडिया में वर्ल्ड कप वो खेलेंगे नहीं, और फिर आगे T20 2024 में तो फिर मलिक नजर नहीं आते आपको, फिर मलिक खत्म है, कैरियर स्टॉप है उनका और वो रिटायर्ड हो जाएंगे। ये उनके पास आखिरी ऑप्शन था कि एशिया कप में स्पिन ट्रैक थे, सारी टीम्स की जो स्क्वाड्स हैं वो स्पिन अटैक हैं, तो उनको होना चाहिए था। लेकिन अभी जो इम्कानात नजर आ रहे हैं तकरीबन वो मुमकिन नजर नहीं आ रहे। लेकिन डिपेंड सिर्फ यही करता है जो अभी स्क्वाड डाला हुआ है, इसमें से अगर एक आध इंजर्ड होता है तो मलिक आ सकते हैं। ओनली पॉसिबिलिटी जो मलिक की है वो यही है कि इफ्तिखार सॉरी इंजर्ड होते हैं तो मलिक को एंट्री मिलेगी। बिल्कुल। और मलिक की जो इसके बाद जरा आज मोहम्मद आमिर के ऊपर, तो देखो एक सवाल ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान के बाद हसन अली को ड्रॉप करने के बाद
पाकिस्तान के बाद अब चौथा बॉलर प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। बॉलर जरूर है जिसमें दानी भी है, नसीम शाह भी हैं, लेकिन हमें पता है कि दोनों उस कैलिपर के अभी तक उस तरह के बॉलर, इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हमें देखी जिस तरह के बॉल में ट्राई नहीं किया, जैसे कि वहाब रियाज से दिखती थी। मे भी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा दें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दाऊद एक तीसरे बॉलर की स्लॉट आपके पास वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल एम्पिटी है, क्योंकि अभी अगर इनसे परफॉर्मेंस नहीं आती तो पीसीबी होएगा पंडल, और पीसीबी जब होएगा पंडल एशिया कप के बाद तो फिर होएगा काम खराब। फिर आपको आमिर और वहाब की तरफ ही जाना पड़ेगा। देखो सिनेरियो बड़ा आसान से, अगर आप मुझसे पूछो तो आपको एशिया कप जीतना है। अगर आप एशिया कप हार गए और आप अपनी बॉलिंग की वजह से हारे तो सवाल नहीं उठेंगे, बल्कि प्रॉपर तरीके से बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। सवाल सिर्फ नहीं उठे जाएंगे बल्कि बहुत कुछ होगा, क्योंकि एशिया कप में अगर आप हारते हो मतलब साफ है इंडिया से हारोगे, और अगर आप इंडिया से हारते हो तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा, पीसीबी पर बनेगा, टीम मैनेजमेंट के ऊपर बनेगा। और बात हकीकत है कि आपके पास थर्ड बॉलर नहीं है। दो बॉलर के आप नाम ले लेते हो, शाहीन और हारिस रऊफ, तीसरा बॉलर नहीं है। अभी आप दानी को ट्राई करते हो या नसीम शाह को ट्राई करते हो, तो जो एक स्लॉट है जो थर्ड बॉलर किया भाई, वो एम्पटी नजर आ रही है। आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी आपने उस तरह से जमान खान हो गए या नए लड़के, उनको आपने चांस नहीं दिए, जिसका साफ मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में फिर आप वर्ल्ड कप में कैसे लेकर जाओगे। अगर नसीम शाह जैसे कोयटा की तरफ से पिटे थे, अगर वो खुदा ने खासा पिट जाते हैं, अल्लाह करे उनकी बॉलिंग में तब्दीली आई हो, और अब जब वो बॉल करें तो वो एक खतरनाक बॉलर साबित हो, बस दुआ है हमारी तो ये। लेकिन अगर वो पुराने पीएसएल वाले बॉलर आपको नजर आए तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर वर्ल्ड कप में आपको कुछ और चाहिए होगा। हसन के पास दोबारा जाना भी बेवकूफी है, उन्होंने कुछ खास किया अगर नहीं तो फिर आपको यह करना पड़ेगा अली साहब कि आप आमिर को अगर टीम में ले आए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आमिर, शाहीन और हारिस रऊफ की जो ट्रायो बनता है बड़ा जबरदस्त बनेगा। चलो वहाब हो गए या आमिर हो गए तो आप इनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा मजबूरन तौर पर, क्योंकि फॉर्मेट भी T20 है और दोनों T20 में लीग्स भी खेलते हैं और दोनों अवेलेबल भी हैं। चले आमिर का तो भी खैर मसला है कि भी वो उन्होंने अपने आप को ऑफिशियली तौर पर अवेलेबल नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट वहाब ने तो अवेलेबल भी किया। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे आमिर भी बहुत खतरनाक हो सकता है और वहाब भी खतरनाक हो सकता है, तो दोनों ही खतरनाक। और स्पेशली वहाब की बात करें तो उसके पास तो पेस भी एक्स्ट्रा है, तो फिर आपको निगाह दौड़ानी पड़ेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है अली साहब आपका एशिया कप कैसा जाता है, ऑल डिपेंड ऑन एशिया कप। अगर आपका एशिया कप जीत गया फिर तो सब अच्छा है, फिर तो अगर कोई बुरा भी निकल आया ना तो वो भी मसला कोई नहीं, फिर आपके लिए स्क्वाड है वर्ल्ड कप का भी लगभग क्लियर हो जाएगा। नहीं अगर आप, मैं कहता हूं अगर आप जब जीतते हो ना तो जो आपके एक दो रेलू कट्टे भी होते हैं ना वो भी चल जाते हैं, लेकिन अगर आप हार जाते हो तो फिर जो अच्छा भी कर रहे होते हैं ना उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, में आ जाते हैं, सब कुछ खराब होता है। चलें तो इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है स्टार स्पोर्ट्स को लेकर। तो स्टार स्पोर्ट्स ने जो है वो अपना एक न्यू ऐड जारी कर दिया। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि इस बार स्टार स्पोर्ट्स मौका नहीं बना रहा, लेकिन वो मौका ज्यादातर वर्ल्ड कप पर ही बनाते हैं। लेकिन अब एक नया ऐड आ गया था सब। देखिए स्टार स्पोर्ट्स ने अपनी कैंपेन शुरू की हुई, एक तो ऑलरेडी उन्होंने काफी दिन पहले एक जो है वो ऐड उन्होंने जारी कर दिया था। आज फिर उन्होंने एक लॉन्च किया जिसमें रोहित शर्मा कप्तान है और उन्होंने ये कहा है कि 140 करोड़ जो फैंस हैं उनका सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपैरिजन रिकॉर्ड्स तोड़े। ऐसा दिखाया कि रोहित जो है वो अपनी जर्सी पहन के ग्राउंड में जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि चैंट चाहिए, फैंस की जो है वो पुकार हमें चाहिए, फैंस का सपोर्ट हमें चाहिए। इस तरह का वो ऐड चला रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने दिखाया था कि इंडिया नंबर 1 टीम है, इस तरह का उन्होंने ऐड चलाया। तो इस बार जो कैंपेन है स्टार स्पोर्ट्स की एशिया कप को लेकर इंडियन टीम की तरफ से वो जारी हो सारी है। डिफरेंट शुगली ऐड भी आते रहेंगे। अब आएंगे, मैच टू मैच ऐड भी आएंगे, वो भी ऐड आएंगे, लेकिन मौका नहीं आएगा। लोग, मैं बड़ा अजीब हैरान हुआ था लोगों को कमेंट्स में भी देखे, लोग ऐसे हैरान हो रहे हैं यार मौका नहीं आया, मौका नहीं आएगा, वो इसलिए आया कि हरा दिया। मौका एशिया कप में नहीं आता, वर्ल्ड कप में आता है। वो वर्ल्ड कप की कंपेन होती थी मौका एशिया कप में कभी भी कंपेन नहीं आई, क्योंकि मौका का मतलब क्या, अगर आपको मौका का मतलब नहीं पता तो फायदा नहीं है। मौका का मतलब यह कि पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा नहीं पाया था, तब मौका था। एशिया कप में तो हरा दिया नहीं, एशिया कप में तो बहुत बार जीते, वो शुरू से जीते हुए आ रहे हो आप। वो हारते हैं, कभी आप जीते हो, कभी वो हराते हैं, कभी आप हराते हो, वो तो नॉर्मल है। एशिया कप में तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, आप 2016 और 18 में आप हार गए थे, लेकिन आपको याद होगा 2014 में अफरीदी ने एशियन को छक्के मारे थे। फिर आप 2008 में आप जब पाकिस्तान में मैच हुआ था तब आप जो है वो जीत गए थे। 2004 में आप जीते थे, तो वो आप एशिया कप में तो जीते आ रहे हो इंडिया से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं जीता था। अब ये देखना होगा कि वर्ल्ड कप में क्या कंपेन चलाएंगे मौका की, ये देखने वाली बात होगी। और मुझे गारंटी है इस बात की अली कि जो 2023 वाला वर्ल्ड कप है उसमें शायद ही चलाएं मौका, क्योंकि 50 ओवर में पाकिस्तान ने नहीं हराया अभी इंडिया को। लेकिन T20 जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, यहां पर देखना होगा कि वो मौका ऐड चलेगा नहीं चलेगा। एशिया कप में तो बात ही करना फजूल है कि वो मौका ऐड आज तक कभी चला है एशिया कप में, किसी ने देखा है? आज तक नहीं देखा ऐड किसी ने भी। चैंपियंस ट्रॉफी हो गई या एशिया कप हो गया, इस पे वो ऐड नहीं चलता। लेकिन बहरहाल फनी एड्स जो स्टार स्पोर्ट्स बना रहा है। और अगर आप इंडियन क्रिकेट की बात करें अली, तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो डिबेट है, आपको पता है हमारा तो कल स्क्वाड आ गया, वहां पर जो बातें हो रही हैं
सिर्फ यही हो रही है कि स्क्वाड क्या होगा। जो फैंस हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि स्क्वाड क्या बनेगा इंडिया का 15 रुकनी स्क्वाड एशिया कप के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले इंडिया अपने नए नए लड़कों को चांस दे रहा था, लेकिन एशिया कप में वो अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम जो अनाउंस करने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप तक फिर उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेगी, तो बहुत ज्यादा चर्चा है इस हवाले से। इसके बाद जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है, वो खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि बाबर आजम की जो नंबर 1 पोजीशन है वो खतरे का शिकार हो गई है और सूर्या कुमार यादव जो है बाबर आजम से नंबर 1 रैंकिंग ले सकते हैं, क्योंकि 2 T20 अभी बाकी हैं और 2 ही पॉइंट्स का जो इनका फर्क है, 2 ही दिन बाद मैच है, हफ्ते को ये मैच है इनका। अगर सूर्य कुमार यादव अगली 2 T20 के अंदर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, एटलीस्ट 20-25 रन भी वो बना देते हैं, तो बाबर आजम से रैंकिंग जो है वो नेक्स्ट वीक में फिर चली जाएगी। देखिए 2 ही दिन का कमाल है, 2 ही दिन का फर्क है और 2 ही पॉइंट्स का फर्क है, और रैंकिंग भी अभी सूर्या की 2 है, तो 2 बड़ा कॉमन है। अब सूर्या कितने रन बनाते हैं ये मैटर करेगा। अगर उन्होंने 25 से 30 रन भी बना दिए तो बाबर की जो रैंकिंग है वो चली जाएगी, क्योंकि उनकी लास्ट जो 11 इनिंग्स है सूर्य कुमार यादव की, उसमें वो लगभग 40 प्लस के एवरेज से खेले हैं और स्ट्राइक रेट भी उनका 190 प्लस का रहा है। डिपेंड यही करता है, अगर बाबर की रैंकिंग बचेगी तो उस सिनेरियो में बचेगी कि सूर्य कुमार यादव रन ना बनाए 2 मैचों में। अगर 2 में रन बना लिए तो जैसे उन्होंने 11 इनिंग्स में खेली है, बैटिंग की है, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका हेल्दी है, तो वो फिर तो पोजीशन ले लेंगे। बाबर के पास फिर रैंकिंग का दोबारा हासिल करने का मौका एशिया कप में, एशिया कप का मुकाबला है, एशिया कप बल्कि पूरा इवेंट ही है। फिर देखो उसके बाद इंडिया ने भी पूरी क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेलना है, इंग्लैंड के साथ ट्राई सीरीज, मौका सबके पास रहेगा। ये नहीं अगर रैंकिंग चलेगी तो चलेगी, मौका रहेगा। 60 T20 में तो बहुत बड़ा मौका है, ट्राई सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप भी है, और उससे पहले आपकी जो है ये एशिया कप के इतने ज्यादा मैच है, 2 आपके पहला इंडिया के साथ, फिर यूएई के साथ, फिर 3 मैच आप उसमें खेलोगे, सुपर 4 में फाइनल में जाते हो तो वहां पे अलग मौका मिल जाएगा। लगभग 6 मैच आपको मिल सकते हैं अगर आप फाइनल में जाते हो, तो मौका बहुत ज्यादा है। लेकिन बहरहाल बाबर की जो पोजीशन है ये 2 दिन की शायद मेहमान भी हो जाए परसों। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है हसरंगा के हवाले से। तो हसरंगा को 100 टूर्नामेंट खेलने से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने रोक दिया है। वजह ये बनी है कि वो कह रहे हैं कि चुप करके बैठ और इसलिए एशिया कप की तैयारी कर मेरा भाई। नहीं, डिसीजन ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हसरंगा उनके मेन बॉलर है दुबई के लिए, और उनका मानना यह है कि हम अपने मेन बॉलर को ऐसे भी इन्होंने इंग्लैंड को फंसा दिया, थका हुआ ये नहीं चाहते कि वो थका हुआ एशिया कप में है, बल्कि वो चाहते हैं कि फ्रेश आए। और मैनचेस्टर ओरिजिनल ने उनके साथ 1 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जो श्रीलंकन करेंसी में तकरीबन ये आई थिंक 3.5 करोड़ से भी ज्यादा बनता है, तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ तक ये बनता है। बहुत हैवी अमाउंट ये बनती थी, बल्कि इससे भी शायद ज्यादा बनता हो, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट थी उनके लिए, हसरंगा के लिए। लेकिन 1 लाख जो पाउंड का ये जो ऑफर था ये अब उनको नहीं मिलेगा, और अब वो घर में रहेंगे, श्रीलंका में रहेंगे। और अब उनकी रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दिया मैनचेस्टर ओरिजिनल ने, और स्टब्स जो खिलाड़ी है अब वो इनकी रिप्लेसमेंट में आ गए हैं, तो अब ये 100 टूर्नामेंट नहीं खेल सकेंगे। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही है जी वो खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि शाहीन और बाबर दोनों ने जो है रिफ्यूज कर दिए तकरीबन 12 लाख रुपए, जो करोड़ रुपए जो कि बनते हैं 24 करोड़, जो कि T20 लीग यूएई के इनको ऑफर किए हुए थे। और ये चाह रहे थे कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है पकड़ लिया जाए और किसी तरीके से ये पाकिस्तान के मतलब जो खिलाड़ी है दुबई के अंदर खेल लें। ठीक ये पीएसएल से पहले तो पीएसएल मालिकान को इससे बड़ा इतराज, तो बड़े परेशान थे, पीसीबी को बड़ा इतराज था कि अगर हमारे खिलाड़ी वहां जाके खेल लेते हैं तो हमारी जो पीएसएल है उसकी ब्रांड वैल्यू बड़ी नीचे चली जाएगी। तो फाइनली इन लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला लिया कि इन्होंने मना कर दिया। देखिए आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान आना है दिसंबर में, तो खैर इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड ने भी आपका दौरा करना है। तो पॉसिबिलिटीज यही नजर आ रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर अवेलेबल भी नहीं है, जैसे हकीकत बात है। इनको ऑफर की गई थी, लेकिन चूंकि नेशनल ड्यूटी थी, जिस वजह से बाबर और शाहीन दोनों ने 12 करोड़ रिजेक्ट कर दिए। टॉम मूडी, आपको याद होंगे, टॉम मूडी ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो डायरेक्टर हैं जिस फ्रेंचाइज के, उन्होंने इनको ऑफर करवाई थी 12 करोड़ की, और उन्होंने कहा था कि हम आपको और भी पैसा बढ़ा देंगे, अगर आपको और पैसा चाहिए तो हम और भी बढ़ा देंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी होगी आधे टाइम पर, आधे टाइम के लिए शायद अवेलेबल भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर फॉरेन पीएसएल होगा, तो आधे टाइम के लिए ये अवेलेबल थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्योंकि टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान की, तो इसलिए इन दोनों ने मना कर दिया। और 12 करोड़ की जो इनको ऑफर आई थी, यूएई की जो T20 लीग है, ये इंटरनेशनल T20 लीग है, इसके रूल्स ऐसे हैं कि 2 आपके जो है वो यूएई के लोकल प्लेयर्स होंगे और 9 फॉरेन प्लेयर्स होंगे। बिल्कुल, यानी कि 9 आम लीग्स में क्या होता है कि आप 4 आप ओवरसीज खिलाती हो ना, आपको पता है यूएई के पास स्टार्स तो है नहीं, तो उन्होंने इंटरनेशनल अपनी लीग का नाम रख दिया। यूएई की इंटरनेशनल लीग है, जिसमें इन्होंने कहा कि 9 ओवरसीज खिलाड़ी होंगे, इंडिया, पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के, जहां के भी आएंगे। और ये आईपीएल के बाद सबसे ज्यादा पैसा दे रही है। और इस फ्रेंचाइज के जो मालिकान है, 2 से 3 फ्रेंचाइज ऐसी हैं जो आईपीएल के ऑनर्स ने खरीदी हैं, तो वो पैसा भी लगाने को तैयार है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी चाहते हैं ताकि हमारी लीग की जो मांग बढ़े। खैर ये तो मेन प्लेयर है जो आपके टेस्ट के स्क्वाड के साथ भी है, इसलिए ये नहीं खेल पा रहे, और मे भी ये बीच में कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल भी हो जाए, लेकिन आपके बाकी बहुत सारे खिलाड़ी हैं
इवन आपके शादाब हो गए, कहा जा रहा है वो भी होंगे, आमिर हो गए, वहाब हो गए, शर्जील हो गए, फखर जमान भी हो गए, जो आपके T20 के प्लेयर्स हैं, वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, वो सब भी अवेलेबल होंगे। हाँ, आपके जो टेस्ट के खिलाड़ी हैं उनका मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि वो आपके जो है वो फिर अपने होम सीजन में बिजी होंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है, जो वारिस शकीब उल हसन के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने जो है वो कहा था कि मेरा एक बैटिंग वेबसाइट के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर जो है बन गया हूं, जिसके ऊपर जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको पकड़ लिया है और उनको कहा बेटा इधर आओ ना कि आप बैटिंग वेबसाइट्स के साथ काम कर रहे हो। दोस्त साहब देखिए बड़ी टोटल इलीगल, देखिए बड़ी शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। पैसा भी देखो सबसे बढ़कर बात यह है कि इतना बड़ा स्टार जो एक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम यहाँ अपने शो में बैठे होते हैं, हमें आपको यकीन मानिए कि बैटिंग की जो आराम से एक शो के ऊपर 50,000 से ज्यादा दे रहे हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए ले लो सिर्फ लोगों को एक शो के। और हमारे आप खुद सोचिए कि दिन में अगर 2 शोज आते हैं और अगर हम इनके ये प्रमोट करने बैठ जाए, कितने लाखों रुपए बैठ के या खाली अपने यहाँ बैठ के कमा सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, जो है वो है। सिर्फ एक बार उनका नाम देना, आपको ये बताना है कि फलां फलां को आप जो वो देखे जाके या उधर आप जाके कुछ जो करें वो भी बैटिंग शेटिंग करें। इवन क्रिकेट में भी आपने देखा होगा जो बैटिंग की वेबसाइट है सबसे हाईएस्ट पे करती है, लेकिन हम नहीं लेते, बल्कि हमको इतने बड़े स्टार्स तो नहीं है या हम कोई बहुत बड़े सुपर स्टार्स तो नहीं है, लेकिन शकीब जैसे बिल्कुल ज़ाहिर है ये तो अल्लाह ही अच्छी नेकी करवाता है, लेकिन अगर आप शकीब की बात करें, वो इतने बड़े स्टार हैं, पूरा बांग्लादेश उनको फॉलो करता है, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, लेकिन अगर वो इतना पैथेटिक डिसीजन लेंगे और वो ऐसे सपोर्ट करेंगे और खुद एम्बेसडर बन जाएंगे और अपने ट्विटर पर ऑफिशियली जो है वो कोलैब कर रहे हैं ऐसी साइट्स के साथ, ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ, उनको खुद शर्म आनी चाहिए। और बीसीबी ने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने कमेटी बना दी और उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन होगी। इससे पहले भी इनके ऊपर 1 साल का बैन लगा था और कहा गया था कि जी के मैच फिक्सिंग का हुआ था, उन्होंने बताया नहीं। इतने बड़े खिलाड़ी, ऐसा प्लेयर, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मैं भी, लेकिन ये जो उन्होंने काम किया, इतने फैंस हैं उनके, तो ये उनको नहीं करना चाहिए। हम नहीं करते, हमारे पास एक खाली प्लेटफॉर्म है, थोड़े से लोग हमें प्यार करते हैं, लेकिन हमारे लिए उनका प्यार बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से हम लाखों रुपयों के ऊपर भेजते हैं। हाँ, तो हम नहीं करते, लेकिन अब इतना बड़ा स्टार है जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग और स्पेशली बांग्लादेश में, उससे बड़ा कोई स्टार ही नहीं है और ऑलराउंडर है और क्रिकेट के स्किल्स में वाह है उनकी, लेकिन ऑफ द फील्ड जो उन्होंने ये किया बिल्कुल सही नहीं किया। और बीसीबी की जो नाज़िम हसन है वो आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर ये साबित हो गया और अगर, क्योंकि शायद अब वो कहेंगे कि मुझे पता नहीं था या ये हो गया था वो हो गया था, लेकिन अगर साबित हो गया तो उनके ऊपर बैन भी लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि इनको इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता, जाइए फॉलो कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।